यार मेरा आईपीओ नहीं लगा यार, यार मेरा आईपीओ नहीं लगा यार, कैसे अप्लाई करूं, क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, इससे चांसेस बढ़ते हैं यार, मेरा आईपीओ लगवा दो यार। ये सेम दिक्कत आपको भी आ रही है क्या? तो यही वीडियो सिर्फ आपके लिए आने वाली है कि कैसे चांसेस बढ़ा सकते हैं आईपीओ लगने के। 100% चांस तो किसी चीज़ का भी नहीं होता, तो कैसे जीएमपी गेन कर सकते हैं, चाहे छोटा इशू साइज हो, चाहे बड़ा इशू साइज हो, चाहे केआरएन हो, चाहे बजाज हो, तो कैसे अप्लाई करें एक 100% के जीएमपी वाले आईपीओ के लिए। ऐसे में आईपीओ तो मेरी तरफ से कैंसल है बिल्कुल, ठीक है। तो जो जो उस पर जीएमपी जाना जाता है तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं नहीं अप्लाई करता हूँ, उसमें पैसा अटक जाता है यार, कसम से। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जिनका पैसा अटका है उसके अंदर, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ दिव्यांश फ्रॉम द इंस्टाग्राम। बेसिकली यूट्यूब रिसेंट में फिर से स्टार्ट किया, पहले कर रखा था जस्ट डिफरेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। सारे लिंक आपको बायो में मिल जाएंगे, मेरा इंस्टाग्राम क्या है, सोशल हैंडल सारा मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली फ्री ग्रुप है, हर चीज़ फ्री है सिर्फ आपके लिए। क्या क्या ग्रुप में मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग नहीं रखनी है वीडियो, 10 से 15 मिनट में खत्म कर देंगे। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, स्विंग ट्रेडिंग्स, आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मार्केट अपडेट, स्टॉक्स क्या चल रहे हैं, डिविडेंड्स क्या आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आईपीओ कौन सा आने वाला है, कौन सा आ गया, कौन सा नहीं आया, होंडा का आईपीओ आने वाला है, ठीक है। 500 का प्रीमियम चल रहा है, ये नहीं पता अभी प्राइस क्या आने वाला है, तो वेट करो पता लग जाएगा आगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर करके पूरा डॉक आपको समझाता हूँ आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे पानी है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले समझेंगे हम हमारा एक, तो सबसे पहले आईपीओ अलॉटमेंट स्ट्रेटजी पूरा टाइटल रहने वाला है। आपके चांसेस कैसे बढ़ेंगे, यही वीडियो है ना। आपके चांसेस कैसे बढ़वाने हैं, कैसे मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के। तो सबसे पहले समझेंगे कुछ एजेंडास है हमारे। सबसे पहले क्या होता है अलॉटमेंट, ठीक है। प्रोसेस कैसे चलता है उसका यार, और कितनी कैटेगरी होती है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता, सिर्फ डिटेल में अप्लाई करते हैं, एचएनआई, बिग एचएनआई, पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। उसके बाद होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कोई भी आईपीओ लगने के, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजीज, भाई जो चाहिए हमको, मेन चीज तो यही पार्ट है ना, यही पार्ट चाहिए यार। तो सबसे बेस्ट अलॉटमेंट स्ट्रेटजीज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर अब करने वाले हैं कि अगर आपको अलॉट हो चुका है उसको रखे क्या नहीं रखे, क्या करना उसी का, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन जो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, क्या अप्लाई करें, क्यों रखना है, क्या नहीं करना, क्या आईपीओ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहले आ जाते हैं सबसे पहले समझते हैं आईपीओ अलॉटमेंट क्या होती है। सबसे पहले ये वाला पार्ट आप रीड आउट करो खुद से कि आईपीओ अलॉटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टर्स। तो ये समझो कंपनी है कोई ना कोई, उसको कोई पैसे उठाने गए थे, फॉर एग्जांपल टेंडर आया कोई ना कोई, ठीक है। लोगों ने कहा भाई मेरे को लेना है, मेरे को लेना है, जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा उतनी चीजें बढ़ती रहेंगी, ठीक है। डिमांड जिसकी जितनी ज्यादा होती है ना, वो शेयर उतना बढ़ता है, ठीक है। जिसके फंडामेंटल सबसे ज्यादा होते हैं उसी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि कोई शेयर ऐसा नहीं होगा जिसके फंडामेंटल कम बेकार है, कंपनी ही नहीं चल रही है, फिर भी उसके डिमांड ज्यादा है, हो ही नहीं सकता ये चीज, ठीक है। तो आईपीओ अलॉटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर ऑफ कंपनी टू द इन्वेस्टर्स हु अप्लाई डूइंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को ऑफर करना, हम जैसे को, रिटेलर, एचएनआई, बिग एचएनआई को, ठीक है। एंड आईपीओ इज एसेंशियली व्हेन अ प्राइवेट कंपनी डिसाइड्स टू गो द पब्लिक एंड सेल शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे देखो प्राइवेट शेयर्स होते हैं, सबसे पहले कंपनी अपने पास शेयर रखती है, क्योंकि बहुत कंपनियां हैं जिनके शेयर्स है ही नहीं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में, हमारी मार्केट में शेयर नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी का है, हमारे पास नहीं होगा शेयर, लेकिन आप उसको खरीद सकते हो। उसकी एक अलग वीडियो डालूंगा कि कैसे आप प्राइमरी मार्केट से बिना लिस्ट हुए शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो कंपनी ऑफर शेयर एंड इन्वेस्टर प्लेसेस द बिड्स, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, द कंपनी ऑफर शेयर्स और इन्वेस्टर जो है बिड्स को प्लेस आउट करते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें होती है। अब आईपीओ अलॉटमेंट इज इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। अब ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट चाहिए, क्यों क्यों चाहिए, ठीक है। सबका सवाल होता है आईपीओ अप्लाई ही क्यों करें। मेरा ये कहना है, अगर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, ठीक है, आप मान लो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो उसको अप्लाई कैसे करा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करेगा आईपीओ में, क्या नहीं करेगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। शॉर्ट टर्म वाला भाई जीएमपी रखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जीएमपी चल रहा है 30 से 40% का, 40% से ऊपर वाले जीएमपी में अप्लाई करना है, ठीक है, जो मेरा माइंडसेट कहता है। और 35% से नीचे वाले अप्लाई ही नहीं करना, ठीक है। समझ के बात को। अब इसमें क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। नॉट एवरी इन्वेस्टर हु अप्लाई गेट अलॉटेड शेयर स्पेशली व्हेन देयर इज अ मोर डिमांड देन सप्लाई। यानी क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो उनको अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम है, शेयर कम आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन ओवर सब्सक्राइब हो जाता है ना हर बार, तो वही चीज होती है।
सक्सेसफुल आईपीओ यू कैन यील्ड ह्यूज प्रॉफिट ऑन द लिस्टिंग डे। ये होता है लिस्टिंग डे पे जो ह्यूज प्रॉफिट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं लिस्टिंग गेन। 450 का कोई आईपीओ है, खुल रहा है वो 850 का, बीच में 400 रुपए का आपको फर्क मिल रहा है, तो क्या हुआ, आपको लिस्टिंग गेन हुआ ना। तो यही चीज इसमें होती है, ठीक है। इतना समझे जरूरी क्यों है आईपीओ, ठीक है, होता क्या है आईपीओ। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं, प्रोसेस कैसे होता है इसका, प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर आईपीओ। सबसे पहले कोई भी कंपनी है, अभी स्विगी का हाल ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलूंगा, स्विगी का अभी उन्होंने अप्लाई करा था कंपनी फाइल फॉर आईपीओ। कोई भी कंपनी कभी सबसे पहले ना फाइल करती है आईपीओ के लिए सेबी के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, कंपनी प्लानिंग टू गो टू द पब्लिक हायर इन्वेस्टमेंट बैंक टू हैंडल द आईपीओ प्रोसेस एंड फाइल्स पेपर वर्क विद स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेटर बॉडी। रेगुलेटर बॉडी कौन सी, सेबी, कौन सी, सेबी, ओके। सेकंड बात आती है प्राइस बैंड अनाउंसमेंट। अब होंडा का आईपीओ आने वाला है, लेकिन उसका भी हमको ना प्राइस बैंड नहीं आया, उन्होंने उनको अप्रूव हो चुका है कि उनको आईपीओ आएगा, ठीक है। तो अब उनका प्राइस बैंड आएगा एक कि इतने से इतने के बीच में मैक्सिमम बिड और मिनिमम बिड लगती है। अभी जैसे उसका चल रहा है केयर एंड हीट एक्सचेंजर का 200 या 225 के बीच में उसकी कुछ बेट है, ठीक है। अब कंपनी सेट्स अप प्राइस एंड बैंड एट विच शेयर विल बी ऑफर्ड। कोई वो प्राइस सेट करेगी, ठीक है, जिसके बीच में उनको शेयर ऑफर किए जाएंगे। तो ये होता है हमारा बेसिकली एक प्राइस बैंड वाली बात। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कौन से प्राइस बैंड में हमको अपना आईपीओ लाना है, ओके। इतना समझ आया, नहीं आया समझ आया, रिमाइंड कर लो, डीएम कर लो, लिंक बायो में व्हाट्सएप का, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं रिप्लाई सबके देता हूँ। थर्ड पार्ट है सब्सक्रिप्शन पीरियड भाई। ड्यूरिंग द पीरियड, अब ये वाला पार्ट पढ़ो, मैं ना ब्लू हाईलाइट कर दिया करूंगा, ये वाला पार्ट पढ़ो। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्वेस्टर प्लेस बिड्स फॉर द आईपीओ शेयर बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू देयर ब्रोकर और डीमैट अकाउंट, ठीक है। अब आईपीओ आ गया, ठीक है, इन्वेस्टर क्या करेगा, मेरा फॉर एग्जाम्पल कोटक नियो है, एंजल है, जीरोधा है, मैं अप्लाई करूंगा बिड के लिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है 3 दिन का, याद रखना, 1 2 3। नए बंदे हो तो कोई बात नहीं, याद रखो 1 2 3, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बेइज्जती वाली बात नहीं है, आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, नए हो तो देखो सबको ही पता होना चाहिए जिसका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अलॉटमेंट प्रोसेस। Once the subscription period closes, the company decide how to allocate share to investor based on the demand. जब सब्सक्रिप्शन बंद हो जाता है तो कंपनी ये सोचती है कि कैसे किसको वो देना है, एलोकेट करना है। यही पे मेन चीज आती है कि कैसे अलॉटमेंट मिलनी चाहिए, यही चीज को हम डिस्कस करने वाले आगे, ठीक है। तो अब आता है लिस्टिंग डे, जिसपे आपको मिलेगा जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस, है ना। तो उसके हिसाब से वो लिस्ट होगा मार्केट में 10 बजे के बाद एंड आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आफ्टर अलॉटमेंट द कंपनी शेयर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर कैन बाय और सेल देम ऑन द ओपन मार्केट। फिर वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, उसके बाद तो आपको पता ही है बेचना है खरीदना है आपकी मर्जी है वो। अब बात करते हैं रोल ऑफ इन्वेस्टर। 3 टाइप के होते हैं मेरे भाई। सबसे पहले होते हैं रिटेल, ठीक है, रेगुलर इंडिविजुअल जो हम अप्लाई करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भाई बहुत लोगों को यही नहीं पता इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। भाई देखो सब सिंपल सी, सामने पढ़ दो ना क्या लिखा हुआ है, लार्ज फाइनेंशियल एंटिटीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये जो बड़े बड़े होते हैं ना मार्केट में, जब पैसा बहुत सारा होता है, इंस्टीट्यूशनल, समझ रहे हो, ठीक है। कोई भी एंटिटी है, कोई भी म्यूचुअल फंड्स है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पारक पारे, क्वांट है, मोजेल ओसवाल है, ये चीज है, ये भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये भी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं एचएनआई, ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वेल्थियर इंडिविजुअल अप्लाई फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ शेयर। अब इसमें होता है एक स्मॉल एचएनआई होता है, एक बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई 2 लाख से ऊपर चलता है, ठीक है, 2 लाख से नीचे रिटेल, 2 से 10 लाख आपको चलेगा एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, और 10 लाख से ऊपर चलेगा बिग एचएनआई, ठीक है। अलॉटमेंट के चांसेस बिग एचएनआई में सबसे ज्यादा होता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर आपका पैसा अच्छा खासा पैसा है, भाई पापा के पास बिजनेस है, तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। हेयर सर डिटेल लोग छोड़ो ये। अब आते हैं 3 टाइप के, मैंने आपको बताए, ठीक है। अब परसेंटेज रिजर्व कितनी कितनी होती है सबको, ठीक है। रिटेल को होती है 35% की, अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस होता है रिटेल भाई, लॉटरी बेसिस पे काम हो जाता है इसके अंदर। तो लॉटरी इन द सेंस आपने सट्टा खेलते हो, सट्टा सट्टा टाइप लगा सकते हो इसमें, कोई मान लो बिना देखे लगा दी कोई भी आईपीओ, सट्टा होता है भाई वो। जिसको ये नहीं पता देखो जीएमपी क्या चल रहा है, जिसको ये नहीं पता उसके फंडामेंटल्स क्या है, तो वो सट्टा ही माना जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर 35% रिजर्व होता है आपके लिए, हमारे लिए मतलब। तो हमको अप्लाई करना होता है मैक्सिमम बिड पे, ठीक है। इक्वल चांस ऑफ गेटिंग अलॉटेड शेयर इफ द अप्लाई फॉर द मिनिमम बिड। नहीं भाई, अगर मिनिमम बिड अप्लाई करेंगे तो चांसेस तो होंगे ही नहीं ना। अब वो अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ तब मैक्सिमम बिड पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर वो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो मिनिमम बिड पे अप्लाई कर सकते हो, समझ आई बात। तो ये बात समझो कि अगर आपको अप्लाई करना है
कोई मिनिमम बिड पे अप्लाई हो रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है, कोई भी प्रीमियम अप्लाई ही नहीं करना है सबसे पहली बात। और आपको मन कर रहा है कुछ मतलब है चुल अप्लाई करना ही करना है, तो भाई मिनिमम बिड पे करना, क्योंकि उसका प्रीमियम डिस्काउंट पे चल रहा है, प्रीमियम है ही नहीं। तो प्राइस है मान लो 220 पे आया प्राइस बैंड, वो चल रहा है 190 पे, 30 का घाटा आपको है, अप्लाई ही मत करो सबसे पहली बार, समझ आई। दूसरे आते हैं इंस्टीट्यूशनल, बता दिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर टिपिकल रिसीव अलॉटमेंट बेस्ड ऑन देयर बिड साइज। कितनी बिड साइज है मैं बताता हूँ क्या होता है। बिग चैनल में जितना ओवर सब्सक्राइब होता है, फॉर एग्जाम्पल 11 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ कोई भी, ठीक है। अब 11 गुना जिसने अप्लाई कर रखा है ना उसको अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है, उसको अलॉटमेंट मिलेगा। यहाँ पे ये चीज अप्लाई ऑन होती है, तभी बिग एच ने बोला वहां पे प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की हाई नेटवर्थ, एच एन आई अप्लाई फॉर शेयर एक्सीडेंट 2 लाख एंड आर एलोकेटेड शेयर प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन देयर बिड साइज। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे चीजें इसमें प्ले आउट होती है। अब ये 3 बार मैंने आपको बता दी क्या कैसे चलने वाले क्या चीजें होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी, छोड़ो इसको। अब फैक्टर्स की बात करते हैं, आपको क्या क्या फैक्टर है इसमें जो है आईपीओ अलॉटमेंट में रोल प्ले आउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन, अब देखो ये लाइन में ना बहुत जरूरी, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रखा है मैंने, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। व्हेन मोर इन्वेस्टर अप्लाई फॉर द शेयर देन द कंपनी ऑफर्स, ठीक है। इन्वेस्टर ने अप्लाई ज्यादा कर दिया, डिमांड ज्यादा कर दी, सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई है ही नहीं, 15 शेयर है, 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने भी ज्यादा हुए 75 या 85, ठीक है, ओके, मैथ्स भी अच्छी है तुम्हारी। फॉर एग्जाम्पल इफ एन आईपीओ ओवर सब्सक्राइब बाय 10 टाइम्स द चांसेस ऑफ गेटिंग शेयर डिक्रीज फ्रॉम, जितना जितना आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया ना मेरे भाई, तो आपके चांसेस हो जाएंगे कम, ठीक है। ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना है भाई बहन, आप सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात आती है एप्लीकेशन साइज। बजाज हाउसिंग का जब आईपीओ आया था ना, मेरे को ये पता है उस आईपीओ में 10,000 करोड़ का आईपीओ आया था, और चांसेस बढ़ गए थे क्योंकि आईपीओ का साइज इतना बड़ा है। अभी होंडाई का आएगा उसका भी चांसेस और बढ़ जाएंगे, 25,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है वो, समझो बात को। लेकिन जो भी केयर एंड हीट एक्सचेंजर का आईपीओ आज चल रहा है, 125 का जीएमपी चल रहा है, आप ये सोच के देखो, माइंड में रख के देखो उसका आईपीओ साइज कितना है, कितना है, देखो कमेंट करो मेरे को बताओ, नहीं पता तो ठीक है। ये चीज भी पता होनी चाहिए, अगर छोटे आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब 221 गुना तो वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है। 300-400 करोड़ का उसका सारा सा आईपीओ साइज है, तो कैसे आपको मिल जाएगा, मतलब 0.111 चांस होगा कि आपको आईपीओ मिलेगा, ठीक है। 20 से 30 अकाउंट में लगा जब जाके लगेगा, हाँ एक तो लग ही जाएगा, उसमें से भी चांसेस एक भी ना लगे, ठीक है। अब भाई ये बात है लक ऑफ ड्रॉ, ये वाला पॉइंट मैं तो रिमूव मार दूंगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हम तो लक पे तो काम करना ही नहीं है। हाँ लक वैसे लक ही होता है कहने की बात है, लेकिन हाँ हम अगर अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो 5 स्ट्रेटेजीज इसमें लिखी हुई है, और मैं 2-3 टिप्स अपनी तरफ से ऐड ऑन करूंगा क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला अप्लाई थ्रू मल्टीपल डीमेट अकाउंट, इसमें मैं खुद से बताता हूँ, इसमें ये वाली चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। अलग अलग डीमेट अकाउंट ले लो, मेरी मानो घर के सारे उठा लो, रिश्तेदारों के सारे उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 अकाउंट हो गया आपके पास, एटलीस्ट हो जाएंगे, घर से 5 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, मम्मी पापा भाई बहन दादी दादा जो भी है, ठीक है, सबके उठा लो, ठीक है। अब उठाओ अपने 5 वाले रिश्तेदार के, ठीक है, बुआ वाली, सगी बुआ, ठीक है, सगा चाचा, सगा मामा, किसी को भी उठा लो, उनको कहो भाई अलॉटमेंट लगी 10% तेरा 90% मेरा। अगला भी राजी अपना डीमेट अकाउंट देने के लिए, अगली भी राजी अपना डीमेट अकाउंट देने के लिए, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। या ऐसा भी कर सकते हो कि 100 रुपये 200 रुपये दे दिए, तो मेरा एक लोड लगा दे, ठीक है, ये कर सकते हो, समझ आए बात। पैसा दिखता है ना भाई, हर कोई काम करवाता है। सबसे पहली बात अप्लाई थ्रू मल्टीपल डीमेट अकाउंट। अब भाई ये घपला मत कर देना, आपका एक पैन कार्ड है, आप अब एंजल से भी लगा रहे हो, जीरोधा से भी लगा रहे हो, अपने अकाउंट से लगाए जा रहे हो, तो पैन कार्ड एक बंदे का होना चाहिए और एक ही लोड अप्लाई होना चाहिए हर अकाउंट से। 2 लोड अप्लाई करोगे भाई एक्स्ट्रा पैसा भूकेगा, क्योंकि लगता है एक ही लोड है, समझे बात को। अब दूसरी बात है अप्लाई फॉर द मिनिमम लॉट्स। रिटेल इन्वेस्टर आर बेटर ऑफ अप्लाइंग मिनिमम नंबर ऑफ शेयर। एक लोड अप्लाई करो, मैंने क्या बोला, मिनिमम लोड अप्लाई करो भाई, एक लोड अप्लाई करो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी, इन्होंने वही बताया जो मैं बता रहा हूँ। मिनिमम लोड अप्लाई करो, हर अकाउंट से एक एक लोड, ठीक है। 10 अकाउंट है, 10 लोड अप्लाई हो गए ना, चांसेस बढ़ गए ना। अब वही 10 लोड आप एक अकाउंट से लगाओगे, लगेगा ही नहीं, मैं आपको लिख के दावा देख के कह दूंगा लगेगा ही नहीं, लगेगा तो 10 में से एक लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अवॉइड हाईली ओवर सब्सक्राइब आईपीओ। अब वही बात है, केआरएन का आईपीओ है 300-400 करोड़ का इशू साइज है, ठीक है। व्हेन एन आईपीओ इज ओवर सब्सक्राइब बाय ह्यूज मार्जिन, पढ़ो इस लाइन को, व्हेन द आईपीओ इज ओवर सब्सक्राइब बाय ह्यूज मार्जिन द चांसेस ऑफ गेटिंग शेयर ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ओवर सब्सक्राइब ज्यादा हो गया। कंसीडर गोइंग फॉर द आईपीओ दैट आर लेस हाइप
वेयर द अलॉटमेंट चांसेस आर हायर ड्यू टू फ्यूअर एप्लीकेशन। ठीक है, जो हाइप जिनकी कम है, जो अलॉटमेंट चांसेस जिसकी ज्यादा है, उनमें अप्लाई करो। 5 से 6 दिन आपका पैसा ही फंस जाएगा अकाउंट में। ठीक है, कई बार तो 5 से 7 दिन लग जाते हैं आईपीओ के पैसे रिटर्न आने में, तो उसका भी ध्यान रखना। एनएससी और एसएमई के आईपीओ सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत देते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं बिडिंग एट द कट ऑफ प्राइस। ओ, ये तो आपको पता है, मैक्सिमम वेट पे अप्लाई करना है, ये छोड़ो, ये आपको पता है। अप्लाई अर्ली, इसमें लिखा है ऑल अलॉटमेंट्स आर मोस्टली रैंडम फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, अप्लाइंग अर्ली हेल्प अवॉइड टेक्निकल चीज। भाई सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, मैंडेट भाई बजाज का था, आईपीओ आया था, मैंडेट नहीं लग रहे थे लोगों के, लेकिन मेरा लग गया था। मेरा आज तक कोई ऐसा नहीं हो जिसका मैंडेट ही ना आया हो। मेरे कुछ टीचर्स हैं, उनको भी, उनका भी होता है, कुछ रिलेटिव्स हैं उनका भी है कि मैंडेट नहीं आता है। तो आप ये कर सकते हो, शुरू में अप्लाई कर सकते हो अगर 1-2 लॉट है तो। ठीक है, अब पोस्ट वाली बात बाद में करेंगे, और जो मेरे अब खुद के टिप्स है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ रैंडमली क्या मैं अप्लाई करता हूँ। सबसे पहली बात आपको क्या कर लेना है, सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूँ, आईपीओ अलॉटमेंट के लिए मेरी स्ट्रेटजी खुद की क्या रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास लेडीज है ना, लेडीज अकाउंट पकड़ो, सबके अकाउंट पकड़ लो। ठीक है, चाची, मामी, ताई, बुआ, झाई, दादी, नानी, जो भी है, सबके अकाउंट बनवाओ, सबके अकाउंट पकड़ो, वहां से अप्लाई मारो। भाई अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा वहां से, अच्छा प्रॉफिट, मतलब एक में तो अप्लाई होगा। लेडीज के अकाउंट में मैंने देखा, देखो मेरी चीजें हैं, अगर कोई कमेंट में ये कहता है भाई तू विवेकू है, तू ऐसा बोल रहा है, वो कर रहा है, भाई तुमको अलॉटमेंट नहीं लगी ना, मेरे को लगी, मैं बोल रहा हूँ इसलिए। ठीक है, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है आईपीओ में अप्लाई करने का। ठीक है, अभी अगर 2 महीने मेरे 6 आईपीओ, 1.5 महीने में 6 आईपीओ लगे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं लगते। ठीक है, अप्लाई करने से लगते हैं और दिमाग से लगते हैं। ठीक है, अब आपने लड़कियों के पढ़ लिए, और जिसने नया डीमेट अकाउंट खुलवाया ना, उसको मत छोड़ना, नए डीमेट वालों को छोड़ना ही नहीं है। नए डीमेट वाले को पकड़ो, भाई तू आईपीओ लगा, तेरे को मैं 20% रिटर्न दूंगा, लालच दो, अगली बार को 200 रुपये दूंगा, तू लगा भाई, शुरू में लगवाते रहो सबसे। लड़कियों के और लेडीज के या बच्चों के, मतलब बच्चों इन सेंस जो नए हैं, न्यूबीज हैं, जो अकाउंट खोल रहे हैं अभी, पकड़ो यार उनको, कोई दिक्कत नहीं। आपके पापा ने अकाउंट नहीं खोल रखा, खुलवाओ, पापा आईपीओ लगाओ। ठीक है, ऐसे बात करनी है, आईपीओ लगाना है, पैसा आएगा, आपको मिलेगा, मेरे को मिलेगा, घर का पैसा है। ठीक है, रिलेटिव है उनको बताओ, हर चीज को ये बताओ। ठीक है, ऐसे अप्लाई कर सकते हो। और जिसके पास अंधा पैसा है, जो 3-4 लाख का आईपीओ लगा सकता है, भाई एचएनआई में मत लगाना, स्मॉल एचएनआई में मत लगाना, मैं बता रहा हूँ, रिटेल में लगाना। अब क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 6 लोट के पैसे हैं, 6 लोट के, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम 6 लोट के पैसे होने चाहिए। 2 लोट पहले दिन, 2 लोट दूसरे दिन, 2 लोट तीसरे दिन। टाइमिंग बताऊं, 10 बजे के बाद पहला, और पहले दिन में दोपहर को 2 बजे के बाद, और दूसरे दिन में क्या करना है, पहले मतलब पहले 10 बजे अप्लाई करना है वो भी, और वही दोपहर को 3 बजे के बाद। तीसरे दिन क्या करना है मैं बताता हूँ, एक अप्लाई करना है 2 बजे दोपहर को, एक अप्लाई करना है 3:30 बजे के आसपास, 3:30 से पहले मतलब मैंडेट आ जाए, 3 बजे अप्लाई कर लेना, 3:30 तक मैंडेट आ जाएगा। ठीक है, ये 6 लोट की स्ट्रेटेजी है। और जिसके पास 1 लोट है उसका क्या करें, जिसके पास 1 लोट है ना यार, उसका मैं तरीका बता सकता हूँ। 1 लोट में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एक ही दिन चुनना पड़ेगा, उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि एक आईपीओ है ना, क्या कर सकते हो, अपनी अपने की जगह ना किसी और का आईपीओ लगा दो, पैसा ब्लॉक रहेगा भाई, लेकिन लड़कियों का होगा या नए बच्चे का होगा, उसमें चांसेस बढ़ जाएगा। 1 लोट के पैसे लगा दो, कोई बात नहीं, लगाओ पर। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट अलॉटमेंट स्टेप्स। अगर लग गया आईपीओ तो क्या करना है भाई, क्या करना है देखो ना। इफ यू गेट अलॉटेड, सबसे पहले ये ना बहुत, ये वाला बहुत तगड़ा पॉइंट है। इफ यू रिसीव एन अलॉटमेंट, द शेयर विल बी क्रेडिट टू योर डीमेट अकाउंट, आपके डीमेट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, सॉरी। तो ठीक है, पैसे तो वैसे ही आ जाएंगे ना यार, 14,000 से 30,000 बजाज में मिले, क्या क्या दिक्कत आ रही है। होल्ड द शेयर फॉर द लॉन्ग टर्म, बैटिंग ऑन द फ्यूचर ग्रोथ, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के। स्विगी जैसे आईपीओ के लिए नहीं है, जिसके सिर्फ कंपनी ही नुकसान में चल रही है और अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो ये ध्यान में रखना। सेल ऑन द लिस्टिंग डे, सम इन्वेस्टर्स सेल देयर शेयर ऑन द लिस्टिंग डे इफ द आईपीओ परफॉर्म वेल एंड स्टॉक प्राइस। देखो मेरी बिल्कुल राय है, सबसे पहले आईपीओ लगा, मान लो जिसका 100% 150% जीएमई चल रहा है, भाई प्रॉफिट बुक करो, रिट्रेसमेंट आएगी 8-10% की, एड ऑन करो अगर फंडामेंटल अच्छे है तो। ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं है, व्यू है मेरा जरा। देखो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अपने एफएम से पूछ के ये चीजें करना। ठीक है, अब बात करते हैं, अब अगर आपको लोड ही नहीं हुआ यार, ये चीजें करने के बाद भी लोड ही नहीं हो रहा है, क्या करना है। डोंट वरी यार, चिंता क्या करना, हम है ना, बैठे है ना। यू कैन स्टिल बाय द शेयर ऑन डे ऑफ लिस्टिंग, समटाइम्स द स्टॉक प्राइस ओपन लोअर देन एक्सपेक्टेड। 220 का आने वाला था, खुला 110 पे, 110 पे नहीं, तो ज्यादा नीचे बोल दिया, 190 पे खुला। ठीक है भाई, सस्ता खुल रहा है, ले लेता हूँ, तो आपने क्या करना है, कुछ लोग कुछ शेयर बाय कर लेने हैं, उसको एवरेज करने के लिए और गिरते और ऐड कर लेना। ठीक है, खत्म की बात।
जस्ट बी कॉशियस अबाउट वॉलेटिलिटी ऑन द लिस्टिंग रेट। भाई लिस्टिंग रेट बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं आईपीओ वाले शेयर, तो ध्यान से इंट्राडे तो भाई मेरी मानो तो मत ही करना, फूक जाओगे। अब सेकेंडरी मार्केट स्ट्रेटजी बता रखी है इन्होंने, तो भाई ये तो वहां से आया हुआ चैट जीपीटी से। इफ यू मिस द आउट द आईपीओ अलॉटमेंट कंसीडर वॉचिंग द स्टॉक आफ्टर ले, छोड़ो छोड़ो ये पार्ट ही छोड़ दो। कंक्लूजन फाइनल थॉट्स। In conclusion, the IPO allotment process can be a bit more of a game of luck, especially for the retail investor. However, by applying smart strategy like using multiple limit accounts, applying for the minimum lot and the bidding and cutoff price, बता दिया ना कैसे अप्लाई करना है। ये चीज अगर आपने आईपीओ में एक बार अप्लाई कर दोगे ना, चांसेस है बढ़ जाएंगे, चांसेस है बढ़ जाएंगे। लेकिन अलॉट हो ना है वो तो किस्मत पर डिपेंड करता है, वो तो लक ऑफ ड्रॉ है, जैसे कि हमने बात करी। ठीक है, तो आईपीओ लक ऑफ गेम है वैसे तो, लेकिन हाँ हम अपनी तरह तो कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है ना, तो यही थी मेरी एक अच्छी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, जिसके थ्रू मेरे को खुद अलॉट हुए थे 6 आईपीओ एक मंथ के अंदर। ठीक है, अब मैं बताऊं कौन कौन से अलॉट हुए थे, तो बता देता हूँ। सबसे पहला मेरे को ओरिएंट अलॉट हुआ था, उसके बाद मेरे को अलॉट हुआ था प्रीमियम एनर्जी का अलॉट हुआ था, उसके बाद एक ईकॉम का आया था वो भी अलॉट हुआ था, और पहले जब वो आया था ओला का वो भी अलॉट हुआ था, और उसके बाद एक अभी जो रिसेंट में आया था बजाज का वो भी अलॉट हुआ था, और एक आर्केड आया था वो भी अलॉट हुआ था। कितने अच्छे हो गए ना, गिन लेना यार, फिर से पीछे वीडियो पीछे कर लो तो गिन लो, यकीन ना हो रहा हो तो। ठीक है, और ग्रुप में चले जाओ, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, हर चीज आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी, लिंक बायो में मिल जाएगा। कुछ भी समझ ना आए हो बेझिझक है हमारे से पूछो, इसमें ये पीडीएफ मैं अपने ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आपको चाहिए वहां से ऐड कर लेना। ठीक है, अपने पास सेव कर लेना। ठीक है, लिंक बायो में मिल जाएगा, इसका भी सब हर चीज मिल जाएगी यार। एक सपोर्ट के लिए लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, नहीं करना मत करना, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ आईपीओ स्विंग ट्रेडिंग्स फ्यूचर ऑप्शंस के लिए है, कोई टिप्स नहीं देता, कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, व्यू एनालिसिस बस खत्म बात। तो ये चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करो। हर हफ्ते एक वीडियो यहाँ आएगी, और इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशनल वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एंड करते हैं सेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।